सदा वंदनीय, सबकी आत्मा में निवास करने वाले, शरीर में प्रकट अनामी धाम से आए हुए परम पूज्य प्रभु हमारे सद्गुरुदेव, उनके चरणों में शीश नवाते हुए माता जी की वंदना करते हुए और हमारे दाईं ओर हमारे बड़े भाई, जिनको यहाँ छोटे गुरु जी के नाम से सब जानते हैं, उनको नमन करते हुए और हमारे बाईं हाथ की तरफ हमारे पूज्य गुरुदेव के गुरु भाई, हमारे बड़े भाई, यहाँ सबसे बड़े हैं वो विशेष कार्यक्रमों में यहाँ आते रहते हैं। उनको नमन करते हुए आप सभी को सादर राधा स्वामी। आज का दिन बहुत खास है और आप परम सौभाग्यशाली हैं कि इस दिन पर आप यहाँ पधारे हैं। ये हमारे सद्गुरु जो हैं, उनके गुरुदेव का जन्म दिवस है, प्रकाश पर्व है, इसलिए ये दिवस बहुत खास है। आपके लिए आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत को देने वाला और एक तरह से हम तो ये अपने अनुभव से कहेंगे कि यहाँ से जब आप लौटेंगे तो एक अलौकिक अनुभूति आपको होगी, क्योंकि ये दिन बहुत खास है। आज भंडारा भी है और इस दिन पर आप आए हैं। यहाँ जो अलौकिक ऊर्जा विकीर्णित हो रही है, हमारे जो दादा गुरु हैं वो अपने धाम से अपनी कृपा बरसा रहे हैं, उससे आप जो है आप प्लावित हो रहे हैं, नहा रहे हैं। ये क्षण बहुत ही धन्यभागियों को मिलता है। आप बड़े धन्यभागी हैं कि इस दिन पर आपको आने का यहाँ अवसर परमात्मा ने प्रदान किया है। शरीर में प्रकट परमात्मा का दर्शन आप कर रहे हैं और सत्संग का लाभ ले रहे हैं। सत्संग को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा समय इसलिए जो है ताकि आपको परम सत्संग उपलब्ध हो सके, इसलिए मैं कुछ थोड़ा सा बता करके इशारे मैं करता हूँ, इशारे आप समझ जाएंगे तो फिर जो है आपके लिए गुरुदेव की वाणी को समझना आसान हो जाएगा। हमारी वाणी जो है वो सत्संग वाणी नहीं है, हमारी वाणी जो है वो इशारे की वाणी है। इशारा आप समझिए और उसके बाद भगवान को सुनिए, सद्गुरु को सुनिए। हमारी बात समझ जाएंगे तो गुरुदेव की वाणी आपकी समझ में आ जाएगी। देखिए, ये संसार जो है ये परमात्मा की लीला है और हम सोचते हैं कि संसार में हमारी कारीगरी जो है, हमारे इल्म काम कर जाएंगे, यहीं हम चूक जाते हैं। हमें परमात्मा की शरण में रह करके उनकी जो आद्या शक्ति है, जो नेचर है, जो प्रकृति है और जिसे हम आदि शक्ति जगदम्बा सीता के नाम से जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, पढ़े लिखे भी जानते हैं, बिना पढ़े लिखे भी जानते हैं, रास्ता चलते लोग जानते हैं, गंवार भी जानते हैं और डाकू भी जानते हैं, चोर भी जानते हैं, साधु भी जानते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक भी जानते हैं।
इस बात को कि ये आद्या महाशक्ति जो है, जिसने ये सारी लीला रची है, उसी का सारा खेल है। तो इस बात को मैं रामचरितमानस से जोड़ता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप लोग रामचरितमानस बहुत अच्छी तरह से और सरलता से समझ जाते हैं, इसलिए प्रसंग जोड़ देना मुझे सरल लगता है। आपने रामलीला में धनुष यज्ञ देखा होगा, जिस दिन जो है धनुहा टूटता है। रामलीला सबने देखी, हमने तो देखी है, अब आप पता नहीं आपने देखी कि नहीं देखी, अब थोड़ा चलन में कम है। वैसे टीवी पर रामचरितमानस से उद्धृत जो है रामायण नाम का एक सीरियल आया था, उसमें भी ये प्रसंग है। तो उसमें ध्यान देने की ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि यहीं पर लोग अटक जाते हैं। गलती बस इतनी हो जाती है जिससे आप पूरे आध्यात्म को उपलब्ध नहीं हो पाते। सदगुरु की वाणी पकड़ में नहीं आती, सदगुरु की कृपा पकड़ में नहीं आती, उनका जो आवेश है उसे आप धारण नहीं कर पाते, ग्रहण नहीं कर पाते। तो ध्यान से ये बात हमारी जरा ध्यान दीजिए, सुनिए। सीता जी धनुष भंग की पूरी तैयारी चल रही है। धनुष रखा हुआ है मंच पर। राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ, छोटे भाई के साथ आए हुए हैं, और देश देश के जो है राजागण, यानी कि राजा ही नहीं, लोक और परलोक जाने कितने लोगों से जो है प्रेत, पितर, गंधर्व, राक्षस, किन्नर, ये सब आए हुए हैं, कोई बाकी नहीं है वहाँ पर। देवता जो है वो राजा का रूप धारण करके आए हैं कि सीता के साथ स्वयंवर हो जाए। अब यही बात आपको पकड़नी है, यही मुख्य बात बताऊंगा, उसके बाद आप भगवान को सुनेंगे। और फिर जो है देखिए, जितने भी संसार में लोग हैं वो सोचते हैं कि हम संपन्न हो जाएं, हम बड़े आदमी बन जाएं, हम पढ़ लिख जाएं, हम वेदांगी हो जाएं, हम स्वस्थ रहें, हम सुंदर रहें और हमारी सब बात माने, हम आकर्षक रहें, हम दुनिया को अच्छे लगें हर तरीके से। लेकिन ये बात आपके बस में नहीं है, ये बात सत्य के बस में है। राम सत्य का जो है प्रतीक हैं। देखिए, इस रंगभूमि में जो है राम बैठे हुए हैं और वहां पर चौपाई लिखी है, रंगभूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। तो ये जगत जो है रंगभूमि है, और इसके रूप को देख करके सभी आकर्षित हो जाते हैं। संसार में शरीर से लेकर के और धन, वैभव, संपदा, सब कुछ, जितनी सृष्टि आप देख रहे हैं, चाहे वो जल हो, थल हो, नभ हो, जितनी भी रचना आपको दिखाई पड़ रही है वो किसकी रची हुई है? आदि शक्ति जहि जग उपजाया, आदि शक्ति जहि जग उपजाया। जिसने ये सारी रचना की है वो किसके अधीन है? सत्य के अधीन है। सत्य, राम सत्य का प्रतीक हैं। और जब सीता जी रंगभूमि में आती हैं तो वो जो है चारों तरफ देखती हैं, तो आखिरी में सब तरफ निगाह दौड़ाने के बाद कहाँ निगाह टिकती है? राम के ऊपर। क्योंकि राम जो है यथार्थ हैं, सत्यों के सत्य हैं, परम सत्य हैं, अध्यात्म का असल रूप हैं, भावनाओं की भावना हैं, सीता के मालिक हैं, प्रकृति के मालिक हैं, आधार हैं, सारे अवलंब हैं। निरालंब होते हुए भी वो सबके आलंब हैं, सबके आधार हैं, सबके सहारे हैं। और उनके अधीन ये सृष्टि है, उनके अधीन सीता है। तो वहाँ पर जो ड्रामेटिक या नाटक जो दिखाया गया है वो ये है कि सीता चारों तरफ निगाह घुमाती है और उसके बाद राम के ऊपर टिक जाती है, और फिर वो जो है
अपनी आराध्या जो उनकी कुल देवी हैं उनसे वंदना करती हैं। वो चौपाई लिखी हुई है, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन खडानन माता, जगत जनन दामिन दुति गाता। और उसके बाद जो है कहती हैं, आज लगे किन्हीं तू सेवा। आज तक जितनी सेवाएं हमने की हैं, जितनी पूजा अर्चना साधना ध्यान आपका हमने किया है, सफल आज श्रम करो हमारा। सारा वरदान हमें आज ही दे दो। गणेश को मनाती हैं, देवी देवताओं को मनाती हैं, ब्रह्मा को मनाती हैं, सब जितने उनके जो है ध्यान में आते हैं सबको ये कहती हैं कि आज जो है धरती से कहती हैं, हरो चाप गुरुता अति भारी। चाप की गुरुता का हरण कर लो, ये हल्का हो जाए, और राम जो है हमारे प्रियतम ये इसको आसानी से भंग कर दें। तो ये धनुष भंग की कथा बड़ी आसान है। इसके सहारे से हमने आपको जो है ये कहने की कोशिश की है कि आप सद्गुरु की क्षमता को समझिए। निरालंब सबके आलंब, निराधार सबके आधार, सर्वसमर्थ परम धनी परम दयाल संत शिरोमणि भगवान सद्गुरुदेव आपके सामने विराजमान हैं। और इनकी कृपाओं के आप अधीन हो करके और यहाँ से नामदान ले लीजिए। नामदान लेने के लिए आपको थोड़ी सी योग्यता लानी होगी, क्योंकि कई बार मैं पहले भी यहाँ कह चुका हूँ आपसे कि भिखारी को कुछ नहीं मिलता है। भिखारी आएगा तो उसे जो है क्या, एक आध रोटी एक आध रुपया। और यदि आप अधिकारी बन जाएंगे तो अधिकारी का मतलब ये होता है कि वो फलां वस्तु, फलां पद, फलां जगह पाने का अधिकार ले चुका है। उदाहरण हमने एक बार सुनाया था, जैसे भारत की सेना में अगर सेनापति का पद खाली है तो आप दीनहीन छीण शरीर लेकर के जाएंगे, बीमार शरीर लेकर के जाएंगे तो वहाँ आपको उसके लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और वो पद आपको नहीं मिलेगा। और उसी जगह आप जो है स्वस्थ शरीर बलवान हो करके और सभी कलाओं को सिद्ध करके और उसके बाद वहाँ जाएंगे तो बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी रिश्वत के और बिना किसी याचना के आपको वो पद जो है सौंप दिया जाएगा। तो यहाँ आप जो है सक्षम समर्थ परम धनी गुरु के सामने बैठे हुए हैं, तो अपने को योग्य बनाइए, अपने को अधिकारी बनाइए। दीनताहीनता आप खत्म कीजिए। दीनताहीनता यही है कि आप समझते हैं कि हमारी चालाकी से हम सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, हमारी चालाकी से, अपनी चालाकी से हम जो है किसी को ठग करके, किसी को मार करके, किसी को धोखा दे करके, भाई का हिस्सा हड़प करके, या जो है तमाम इल्मात जो इस संसार में चलते हैं उनके सहारे आप अपने को सफल बना लेंगे। तो ये भूल आप मत करिएगा, क्योंकि सीता सत्य के अधीन है। सीता जो है ये चोरी चालाकी बेईमानी और व्यभिचार के अधीन नहीं है। अब आप सत्पुरुष के पास बैठे हुए हैं, ये मेरा कहना है, मेरा डायरेक्ट इशारा है, इस तरह से खुला कोई बोलता नहीं है जैसे मैं कह देता हूं। यहाँ पर जो है परम पुरुष बैठे हुए हैं और आप अधिकार लेकर के आइए और नामदान लीजिए और अपने इस जीवन को, अपने मनुष्य शरीर को, अपने मनुष्य जन्म को और अपने इस मौके को मतलब जो है जाने मत दीजिए हाथ से। इसको भुनाइए, इसको कैश कीजिए और इसका पूरा लाभ लेकर के अपने जीवन को धन्य कीजिए। बस इतना ही हमको कहना था। इशारा अगर आप समझ गए होंगे तो आप योग्य बन करके आइए, अधिकारी बन करके आइए और परम लाभ को प्राप्त कीजिए। सभी को सादर राधा स्वामी।